यस, इसी के आगे है, देखिए आप समझ गए, Zn प्लस USO4 ZnSO4। अब आपको दूसरी वाली देखना है, एक और देख लीजिए इसी तरह के सिमिलरिटी, एक और है Fe प्लस CuSO4। बिल्कुल इजी है, आप लोग खुद करेंगे। Fe आयरन ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो आप Fe की जगह ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन गया, फेरिक सल्फेट बन गया ना, कॉपर से फेरिक सल्फेट। तो इसी तरीके की सारी दोनों रिएक्शन जो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और आपको अभी जब मैं होमवर्क दूंगा तब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद इसके नीचे लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए इसी के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर, हर उसमें क्वेश्चन बोलता हूं, राइट डाउन 5। ये जब नोट्स बनाएंगे ना तो नोट्स के नीचे ही बनाना, राइट डाउन 5 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, 5 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है आपको। इसके बाद राइट डाउन 5 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हेडिंग डालना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हेडिंग डालो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें डबल चीजों के डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग डबल चीज ले लेंगे इस ब्रेक पे, ठीक है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेडिंग डालो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आना आए तो आप मुझे कमेंट्स दीजिएगा, यूट्यूब पे दें चाहे व्हाट्सएप पे दें, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप गौर से देखेंगे समझ में आएगा। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर द रिएक्शन इन विच two different ions or group of atom in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction। यहां बेटा दो चीजों को अलग किया जाएगा, यानी दो चीज, जैसे यहां पे सिंगल कर रहे थे हम लोग, यहां दो चीज यानी दो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। अब इसी रिएक्शन को हमने पीछे पढ़ के आए थे कि कौन सा था वो, क्या बदला था हम लोगों ने, क्या बदला था हमने, पीपीटी की बात करी थी पीछे, हमने पीपीटी बदली हुआ था, तो वो हमें कुछ केमिकल रिएक्शन के आपके वो दिए थे संकेत जिसे कहते हैं, किस तरीके पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सिंबल कैसे हमें, तो उसमें प्रेसिपिटेशन बनना था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही प्रेसिपिटेशन बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें और ऐड करिएगा आगे कॉल्ड के बाद, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिखेंगे आप इसका Na2SO4 प्लस BaCl2 साइन ऑफ रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl। अब इनका नाम लिख लीजिए, सोडियम, इसका नाम लिखो सोडियम सल्फेट, Na2SO4 का लिखना है सबके नीचे, वो मैंने लिखा लेकिन आपको लिखना है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये बन गया बेरियम सल्फेट, और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, इसका सबको पता है। अब आप कहोगे सर यहां का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, देखिए इधर, अब यहां पीपीटी क्या बना, पीपीटी ये बेरियम सल्फेट बना, यहां लिख दो पीपीटी, तो ऐसा कलर का बना, व्हाइट कलर का पीपीटी बना, ये ब्रैकेट पे नीचे लिख दो करो, इसी को हम पीपीटी कहते हैं। अब देखो यहां पर बेटा, यहां पर दो चीजों ने जगह ली, देखो इधर सोडियम बेरियम की जगह पहुंच गया, सोडियम देखो यहां पहुंच गया सोडियम, तो BaSO4। अब आप देखोगे यहां पर Ba, अब Ba कहां पहुंचा, सोडियम की जगह पहुंचा, और सोडियम किसकी जगह पहुंचा, वो बेरियम की जगह, तो डबल हो गया ना मामला, ये इसकी जगह पहुंचा, ये इसकी जगह पहुंचा। अब देख लो सोडियम क्यों पहुंचा, बेरियम कहां, Ba। अब देखो इसके अंदर बेरियम सल्फेट, इसमें Ba की सीरीज में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पीपीटी में है, और भी होते हैं लेकिन इसमें बेरियम नहीं। सोडियम कहां है इसके अंदर, ये दिया हुआ सोडियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट, सोडियम को अलग कर दिया गया है, सोडियम से और ऊपर कहीं पर
पोटेशियम से ऊपर भी बेरियम है। बेरियम जो है Ba जो है बहुत हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ज्यादा होता है इससे, तो सोडियम की जगह ले लिया। अब बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, सोडियम को डिप्लेस कर दिया। देखो दो दो चीज हो रही है इस रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नंबर 2, AgNO3 प्लस NaBr, साइन ऑफ रिएक्शन AgBr प्लस NaNO3, नाम लिख लीजिए, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया BPT, AgBr बन गया PPT, ये PPT येलो PPT बना। ये PPT कौन सा कलर भी लिखना है साथ में, येलो रंग का PPT, आपको पता है सॉलिड। देखो AgNO3, इसको लिखो सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम लिखो सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम लिखो सोडियम ब्रोमाइड, इसके नीचे लिखना सोडियम ब्रोमाइड, लिखो सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड। यहां ऐसे लगा दो करो, जहां पे PPT बनता है ऐसे लगा दो, एरो लगा दो करो, सोडियम ब्रोमाइड। और इसका नाम लिखो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इनके नाम लिख लेना नीचे, जरूर नाम लिखना। ये आपको दो एग्जांपल मैंने और दे दी, ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नीचे लिखिए आप, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए इसका, राइट डाउन 5 रिएक्शंस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम PPT भी कहते हैं, इसके 5 एग्जांपल आपको लिखने हैं, ठीक है। देखिए कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्न है, कल आपको और 2 रिएक्शंस और पढ़ाएंगे, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के साथ नेक्स्ट टर्म पे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका रिवीजन शुरू कराऊंगा मैं, रिवीजन आपको बाद में बताऊंगा कैसे होना है। जो भी चीज समझ में नहीं आई है कमेंट्स दीजिए मुझे, यूट्यूब पर दीजिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, शब्बा खैर।